नमस्कार। आज हम समय की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से, हमारी सोच से कहीं बहुत परे है। एक ऐसी यात्रा जो समय को देखने का हमारा नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल देगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा पूरा एक साल ब्रह्मांड की विशाल घड़ी में एक सेकंड के बराबर भी ना हो। आज हम समय की एक ऐसी गणना को समझने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर सकती है। देखिए, हम समय को कैसे नापते हैं? सेकंड, मिनट, घंटे, साल, यही हमारा पैमाना है। लेकिन प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि समय हर लोक में, अस्तित्व के हर स्तर पर अलग अलग गति से चलता है। हमारा समय और ब्रह्मांडीय समय, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। हमारी सोच सेकंड, मिनट और सालों में ही घूमती है। लेकिन जब हम ब्रह्मांडीय गणना की बात करते हैं तो उसकी मूल इकाई है चतुर्युग, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का एक पूरा चक्र। और यहीं से हमारी समझ का असली विस्तार शुरू होता है। तो चलिए समय के इस महासागर में पहली डुबकी लगाते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन की गणना से। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। और याद रखिए, एक चतुर्युग का मतलब है 43,20,000 मानव वर्ष। तो जब हम 1000 को 43,20,000 से गुणा करते हैं तो हमारे सामने जो आंकड़ा आता है वो है 4.32 अरब वर्ष। इस संख्या को महसूस कीजिए, ये ब्रह्मा का महज एक दिन है। और इस अकल्पनीय रूप से लंबे समय में, जिसे ब्रह्मा का दिन कहते हैं, सृष्टि चलती है। ब्रह्मांड में जीवन पनपता है, फलता फूलता है, सब कुछ सक्रिय रहता है। लेकिन जैसे हर दिन के बाद रात आती है, ठीक वैसे ही सृजन के इस लंबे दौर के बाद विलय का समय भी आता है। तो अब बात करते हैं ब्रह्मांडीय रात की। ब्रह्मा की रात भी दिन जितनी ही लंबी होती है, यानी और 4.32 अरब वर्ष। इस दौरान सृष्टि सिमट जाती है और पूरा ब्रह्मांड एक विश्राम की अवस्था में चला जाता है। इस अवधि को कहते हैं प्रलय, यानी विलय का समय। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा ब्रह्मांडीय दिन और रात मिलाकर हुए 8.64 अरब साल। अब तक जो हमने समझा वो तो बस एक शुरुआत थी। अब हम उन संख्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं जो पिछली गणनाओं को भी बहुत छोटा महसूस कराएंगी। चलिए अब एक ब्रह्मांडीय वर्ष की गणना करते हैं। इसका गणित बहुत सीधा है। एक ब्रह्मांडीय दिन रात का मतलब हुआ 8.64 अरब साल, और ऐसे 360 ब्रह्मांडीय दिन और रातों को मिलाकर बनता है एक ब्रह्मांडीय वर्ष। तो जब 360 को 8.64 अरब से गुणा करते हैं तो जो संख्या मिलती है वो है 3.11 खरब वर्ष। बस एक पल के लिए संख्या की विशालता को महसूस कीजिए। इस पैमाने पर सोचिए, हमारा एक साल, जिसमें हम अपनी पूरी जिंदगी की योजनाएं बना लेते हैं, वो लगभग अर्थहीन हो जाता है। एक पलक झपकने से भी कम का समय। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे बड़ी गणना पर, ब्रह्मा की संपूर्ण आयु, जो कि 100 ब्रह्मांडीय वर्ष मानी जाती है। तो 100 ब्रह्मांडीय वर्षों का मतलब हुआ 311 खरब वर्ष। ये वो संख्या है जिसके आगे हमारी कल्पना भी शायद छोटी पड़ जाए। समय का ये विशाल चक्र ब्रह्मांडीय अस्तित्व का एक पूरा जीवन काल है, और इस चक्र का जब अंत होता है उसे कहते हैं महाप्रलय, यानी महान विलय, जिसके बाद सब कुछ फिर से शुरू होने के लिए शून्य में समा जाता है। तो इन हैरान कर देने वाली संख्याओं का आखिर मतलब क्या है? इनसे हमें क्या सीख मिलती है? असल में ये हमें हमारे जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं कि हम समय के अंदर जीते हैं और परमात्मा समय को देखता है। हमारे लिए समय एक नदी की तरह है जिसमें हम बह रहे हैं, और परमात्मा के लिए ये पूरा का पूरा नजारा है जिसे वो बस देख रहे हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। क्या जिंदगी सच में छोटी है, या फिर उसे देखने का हमारा नजरिया ही छोटा है? समय की इस अनंत नदी में हमारी चिंताएं, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, क्या वो सच में उतनी बड़ी हैं जितना हम उन्हें बना देते हैं? शायद असली चुनौती जीवन की लंबाई में नहीं, बल्कि उसकी गहराई को समझने में है।